हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मानव शरीर टॉप 30 प्रश्न यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे और ऑप्शन को भी हम आपको क्लियर करेंगे। जहां पे ऑप्शन बताने की जरूरत रहेगा वहां पे हम आपको ऑप्शन को भी क्लियर करेंगे। और लास्ट में 5 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी रखा गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और टेस्ट जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको टेस्ट में सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव खोपड़ी में कितने हड्डी होता है। देखिए, मानव खोपड़ी में कितने हड्डी होता है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि मानव खोपड़ी में जो है वो कितना हड्डी होता है। तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है, 8 हड्डी। नोट पॉइंट में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, नोट पॉइंट में है स्कल बोन में टोटल 29 होता है। 29 बोन होता है। देखिए, स्कल बोन में कितना होता है, 29 होता है। यानी कि स्कल कहने का मतलब खोपड़ी। अभी हम आपको 8 बताए, यहाँ पे 29 क्यों है। तो सर से लेकर के जो गला है वहां तक के इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, सर से लेकर के गला तक के टोटल कितना बताया जा रहा है, 29 बताया जा रहा है। जिसे कितने भागों में बांटा गया है, तो जिसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, वो भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट है क्रेनियम पार्ट्स, जो ब्रेन या स्कल भाग होते हैं। फर्स्ट जो है वो क्रेनियम पार्ट्स होता है, जो ब्रेन या स्कल पार्ट्स होता है, जिसमें कितने हड्डी होते हैं, 8 हड्डी होते हैं। सेकेंड है फेशियल पार्ट्स, जिसमें 14 बोन होता है। 14 बोन्स होता है, यानी कि फेस में जो है वो कितने हड्डी होता है, तो 14 होता है। थर्ड है ईयर पार्ट्स। ईयर पार्ट्स यानी कि ईयर 2 ईयर होता है, तो 2 ईयर। तो एक ईयर में कितना हड्डी होता है, 3 होता है, तो 2 इंटू 3 यानी कि टोटल बोन जो है वो कान में कितने होता है, तो 6 बोन होता है। फोर्थ है हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन जो है वो कितना होता है, तो एक होता है, जो यू शेप का होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। देखिए, मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। ऑप्शन ए है 72 बार, ऑप्शन बी है 52 बार और ऑप्शन सी है 82 बार और ऑप्शन डी है 92 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार प्रति मिनट हृदय धड़कता है। अब हम आपको बता देते हैं कुछ नोट पॉइंट में। देखिए, नोट पॉइंट में बता देते हैं। तो नोट पॉइंट में एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है और हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अब यहाँ कुछ देख लेते हैं फिर से। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वो 1 मिनट में 70 से 80 बार। देखिए, जिसका शरीर जो है वो पतला होता है, छोटा होता है, वो 70 यानी कि उसका ज्यादा बार धड़कता है हृदय, और जिसका भारी होता है उसका कम, यानी कि 70 से 80 बार, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए, ब्रेन का जो वजन है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 300 ग्राम, ऑप्शन बी है 1500 ग्राम, ऑप्शन सी है 1360 ग्राम और ऑप्शन डी है 500 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1360 ग्राम होता है ब्रेन का वजन। अब ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 300 ग्राम, तो 300 ग्राम जो है वो हार्ट का वजन होता है। किसका होता है, हार्ट का होता है 300 ग्राम। कहीं कहीं इस तरीके से भी रहता है कि 300 से 350 ग्राम। ठीक है, और ये है 1500 ग्राम ऑप्शन बी। तो 1500 ग्राम जो है वो है लीवर यानी कि यकृत। तो 1500 से लेकर के ये जो है वो 2000 ग्राम तक होता है, यानी कि 1.5 केजी से 2 केजी तक होता है हृदय का वजन। और ये भी हम आपको बता देते हैं कि शरीर के अंदर अंदर का अगर अंग, यानी कि अंदरूनी अंग, इंटरनल ऑर्गन में सबसे ज्यादा भारी कौन होता है या बड़ा कौन होता है, तो वो होता है हृदय। ठीक है, हृदय। अब ये तो बता दिए कि ब्रेन का वजन होता है 1360 ग्राम, और 1360 ग्राम ही नहीं बल्कि 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक नॉर्मल वेट होता है ब्रेन का। ऑप्शन डी है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम जो है वो होता है लंग्स का। 450 ग्राम से लेकर के 550 ग्राम तक जो है वो ये लंग्स का वजन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है। देखिए, एक बार जो श्वास लेते हैं हम लोग, जो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय का जो स्वास्थ्य मनुष्य का श्वसन दर है वो प्रति मिनट कितना होता है। ऑप्शन है 10 से 20 बार, ऑप्शन बी है 12 से 13 बार, ऑप्शन सी है 16 से 18 बार और ऑप्शन डी है 15 से 16 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, 16 से 18 बार होता है। स्वास्थ्य मनुष्य का श्वसन दर जो है वो हम लोग सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कितना बार लेते हैं, तो 16 से 18 बार लेते हैं प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है फीमर यानी जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी है खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी और ऑप्शन डी है हाथ की हड्डी। कौन सा हड्डी जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, फीमर यानी जांघ की हड्डी जो है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है। देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है। ऑप्शन ए है फीमर जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी है खोपड़ी की हड्डी और ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी और ऑप्शन डी है अस्टिपीज मध्य कान में। कहाँ होता है सबसे छोटी हड्डी जो है वो कहाँ होता है। तो देखिए, ऑप्शन डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी सही है, अस्टिपीज यानी मध्य कान में जो है वो सबसे छोटा हड्डी होता है। और कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी होता है, दोनों कान मिला करके 6 हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है। देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है। ऑप्शन ए है फीमर जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी है खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी है जबड़े की हड्डी और ऑप्शन डी है अस्टिपीज मध्य कान में। तो कहाँ होता है सबसे मजबूत हड्डी, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है। देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर जो तत्व है वो क्या होता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है। ऑप्शन है फीमर जांघ की हड्डी, ऑप्शन बी है खोपड़ी की हड्डी और ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी और ऑप्शन डी अस्टिपीज यानी मध्य कान में कहाँ होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो है वो कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, मध्य कान में होता है। कहाँ होता है, मध्य कान में होता है, यानी कि कान के बीच में होता है। जो अस्टिपीज होता है, जिस हड्डी का नाम क्या होता है, अस्टिपीज होता है, जो सबसे छोटा हड्डी होता है। और कान में कितना हड्डी होता है, तो एक कान में 3 हड्डी होता है और दोनों कान को मिलाकर के कितना होता है, 6 हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है। देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होता है, तो ऑप्शन है फीमर जांघ में, ऑप्शन बी है खोपड़ी की हड्डी और ऑप्शन सी है जबड़े की हड्डी और ऑप्शन डी है स्टेपीज मध्य कान में। कहाँ होता है सबसे मजबूत हड्डी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत हड्डी होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है। ऑप्शन ए है टंग यानी जीभ, ऑप्शन बी है ब्रेन यानी कि दिमाग और ऑप्शन सी है बोन हड्डी। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनामिल। कौन सा है जो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सबसे कठोर तत्व है, इनामिल। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि इनामिल क्या होता है। तो देखिए, इनामिल जो है वो दांत दांत देखे होंगे आप लोग, देखे ही हैं। ठीक है, तो दांत का जो ऊपरी लेयर होता है व्हाइट लेयर, ठीक है, दांत का जो ऊपरी लेयर होता है व्हाइट, ठीक उसी को क्या बोला जाता है, इनामेल बोला जाता है। और वही इनामेल होता है तो वही सबसे कठोर भाग होता है, तो ऑप्शन डी सही है, इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, सौंदर्य यानी कि जो सुंदरता होता है मनुष्य के, उसके अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है विटामिनोलॉजी और ऑप्शन सी है कार्डियोलॉजी और ऑप्शन डी है केलोलॉजी। क्या कहते हैं सौंदर्य के अध्ययन को, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, केलोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ए है हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी जो है वो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, किसका कहा जाता है, ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है। और ये है विटामिनोलॉजी, तो वो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। कार्डियोलॉजी जो है, कार्डियोलॉजी वो हार्ट के अध्ययन को कहा जाता है। केलोलॉजी सौंदर्य के अध्ययन को कहा
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। जैसे देखिए शरीर में हमारा रक्त है, तो एक जगह से दूसरे जगह में यानी कि फिर से दोबारा वहां पे रिटर्न होकर के एक चक्कर अगर हमारा शरीर में ब्लड लगाता है तो वो कितना देर में लगाता है। ऑप्शन ए है 20 सेकेंड, ऑप्शन बी है 40 सेकेंड, और ऑप्शन सी है 23 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 23 सेकेंड। ठीक है, कितना देर में लगाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, 23 सेकेंड में। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, यानी कि ब्लड को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 23 सेकेंड लगता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, 23 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जैसे देखिए एक स्वस्थ मनुष्य या एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि जिसको बीपी कह सकते हैं, बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन ए है 200 बाई 180 मिमी यानी एमएम, ऑप्शन बी है 320 बाई 280 मिमी, ऑप्शन सी है 120 बाई 80 मिमी यानी कि एमएम, और ऑप्शन डी है 50 बाई 20 एमएम कितना होता है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, 120 बाई 80 एमएम होता है। ठीक है, 120 बाई 80 एमएम होता है। और ये जो ब्लड प्रेशर जिस मशीन से मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है सिफगमो मैनोमीटर बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। देखिए मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा जो है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 65 से 80%, ऑप्शन बी है 55 से 60%, और ऑप्शन सी है 80 से 100%, और ऑप्शन डी है 70 से 90%। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। कितना होता है, तो 65 से 80% होता है। ठीक है, 65 से 80% के बीच में होता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे शरीर के किस अंग में कितना वाटर होता है। तो देखिए वाटर इन ह्यूमन बॉडी, तो ब्रेन में कितना वाटर होता है, तो 75% होता है। ब्लड में कितना वाटर होता है, तो 83% वाटर होता है। हार्ट में कितना होता है, तो 79% वाटर होता है। बोन में कितना वाटर होता है, तो 22% वाटर होता है। मसल्स में कितना वाटर होता है, तो मसल्स में 85% वाटर होता है। और लिवर में कितना वाटर होता है, तो लिवर में होता है 85% वाटर होता है। किडनी में कितना होता है वाटर, तो 83% वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार के पाचन में कौन मदद करती है। देखिए लार जो है उसको पाचन में कौन मदद करती है, तो ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है फाइबर, और ऑप्शन सी है प्रोटीन, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, स्टार्च। ठीक है, लार के पाचन में कौन मदद करती है, तो स्टार्च मदद करती है, ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान है, यानी कि मानव रुधिर यानी रुधिर मतलब ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान जो है वो होता है 7.4, ऑप्शन डी सही है, 7.4। ऑप्शन को समझ लेते हैं, तो ऑप्शन ए है 2.2, तो 2.2 जो है वो होता है नींबू का पीएच मान। ठीक है, नींबू का पीएच मान 2.2। 7 है वो जल का होता है, किसका होता है, वाटर का होता है। 6.4 जो है वो होता है मिल्क का, 6.4 है वो होता है MIL के मिल्क। ठीक है, और 7.4 जो है वो होता है सलाइवा, तो सलाइवा का भी होता है, और किसका होता है, रक्त का होता है। सलाइवा का भी और रक्त, ये दोनों का जो है वो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। सलाइवा और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और हम आपको बता देते हैं कि पीएच मान से रिलेटेड हम एक वीडियो हम बना चुके हैं। पीएच मान का जो वीडियो है वो हम ट्रिक के साथ हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा होम पेज को ओपन करके। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। देखिए एक बैंक की तरह, रुधिर मतलब हुआ ब्लड, और रक्त बैंक की तरह कार्य कौन करता है,
ऑप्शन ए है तिल्ली, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है यकृत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है तिल्ली। तिल्ली या पलीहा इसी को बोला जाता है, ठीक है, तिल्ली या पलीहा बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी बोला जाता है। तो ये तीनों जो नाम है वो याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण जो है वो किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डायलिसिस, ऑप्शन बी है हीमोलिसिस, ऑप्शन सी है ऑस्मोसिस और ऑप्शन डी है पैरालिसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है 150 दिन और ऑप्शन सी है 180 दिन और ऑप्शन डी है 190 दिन। कितना होता है रेड ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। तो उसका जीवन काल कितना दिन होता है? ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है 150 दिन और ऑप्शन सी है 180 दिन और ऑप्शन डी है 190 दिन। कितना दिन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, 120 दिन होता है। किसका होता है? आरबीसी का। आरबीसी आरबीसी बनता कहाँ है? तो बोन मैरो में बनता है, जिसको हिंदी बोन मैरो की हिंदी होता है अस्थि मज्जा, ठीक है। बोन मैरो यानी कि हड्डी के बीच में जो होता है, ठीक है, वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो बीच में होता है हड्डी के बीच में, उसी को क्या बोला जाता है? बोन मैरो बोला जाता है और वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये 120 दिन होता है इसका जीवन काल। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जो ब्लड है उस वो होता है डब्ल्यूबीसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन, 4 से 5 यानी कि 2 से 5 दिन होता है, ठीक है। उसका जीवन काल कितना दिन होता है? 3, वो 2 से 5 दिन, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? देखिए, मनुष्य में के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 1 से 2 लीटर, ऑप्शन बी है 5 से 6 लीटर और ऑप्शन सी है 7 से 8 लीटर और ऑप्शन डी है 9 से 10 लीटर। कितना होता है मनुष्य के शरीर में ब्लड जो है वो कितना लीटर होता है? तो ऑप्शन बी सही है, 5 से 6 लीटर होता है। अगर इसी को परसेंटेज में पूछा जाए तो 7% होता है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त का मात्रा होता है परसेंटेज में? तो 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यानी कि जो हमारा शरीर में ब्लड को शुद्ध करता है वो कौन सा अंग है? ऑप्शन ए है दिमाग, ऑप्शन बी है दिल और ऑप्शन सी है फेफड़ा और ऑप्शन डी है किडनी। तो देखिए, डायलिसिस कौन करता है? ब्लड को डायलिसिस कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है, किडनी करता है। कौन करता है? तो किडनी करता है। रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही सर्वग्राही कहने का मतलब कि सभी से ग्रहण करने वाला रक्त समूह जो है वो कौन है? ठीक है, एक्सेप्टर जिसको कह सकते हैं। ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए बी और ऑप्शन सी है बी प्लस और ऑप्शन डी है ए प्लस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, ए बी, ठीक है। कौन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ए बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हम आपको बता देते हैं कि सर्वदाता यानी कि सभी को देने वाला ब्लड ग्रुप कौन होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल किस अंग द्वारा स्थापित होता है? ऑप्शन है आंत द्वारा, ऑप्शन बी है हृदय द्वारा, ऑप्शन सी है यकृत द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। लीवर द्वारा बाइल जूस का निर्माण होता है, रिलीज। अगर बाइल जूस कौन रिलीज करता है, ठीक, कौन छोड़ता है? तो वो लीवर। तो यहाँ पे लीवर है, ठीक है, लीवर वो बाइल जूस को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी है फेफड़ा और ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है आंत। कौन सा है जो सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। कहीं कहीं पे इस तरीके से भी क्वेश्चन रहता है कि शरीर के आंतरिक अंग में कौन सबसे बड़ा अंग होता है, यानी कि शरीर के जो अंदर वाला भाग है उसमें से कौन सा बड़ा होता है?
तो वो हो जाएगा फिर लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आ ही गया क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, यानी कि जो अंदर वाला भाग है वो कौन है सबसे बड़ा? ऑप्शन ए है लिवर, ऑप्शन बी है आंत, और ऑप्शन सी है फेफड़ा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, लिवर। लिवर जो है वो शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है अंदर में, और बाहर में त्वचा तो होता ही है, ठीक है। लिवर का वजन हम आपको बता देते हैं कि 1.5 kg से लेकर के 2 kg के बीच में होता है। 1.5 kg से लेकर के 2 kg के बीच में होता है, इसीलिए ये सबसे बड़ा कहलाता है, ठीक है। और फेफड़ा का होता है 450 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम। और ये आंत जो है वो 2 आंत होता है, ठीक है, दोनों आंत का लंबाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? देखिए सबसे भारी कौन है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है फेफड़ा, और ऑप्शन सी है आंत, और ऑप्शन डी है किडनी। तो यहाँ पे सबसे भारी कौन है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे भारी है लीवर। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन है? तो लीवर है, ठीक है। लीवर का हम आपको वजन बताए कि 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक होता है। फेफड़ा का भी बता चुके हैं हम आपको पहले कि 450 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम के बीच में फेफड़ा का वजन होता है। आंत जो है वो लंबाई में होता है, ठीक है। और किडनी जो है वो 2 किडनी होता है, तो एक किडनी का वजन होता है 150 ग्राम, और एक किडनी का वजन होता है 140 ग्राम, मतलब लगभग में होता है। दोनों से लेकर के होता है 290 ग्राम प्लस होता है, ठीक है, किडनी का वजन। और यहाँ पे सबसे भारी पूछा जा रहा है, तो सबसे भारी लिवर होता है जो लगभग 1.5 kg से 2 kg के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होता है? ऑप्शन ए है 2 चैम्बर, और ऑप्शन बी है 3 चैम्बर, और ऑप्शन सी है 4 चैम्बर, और ऑप्शन डी है 5 चैम्बर। कितने चैम्बर होता है हृदय में? तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, 4 चैम्बर होता है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होता है? तो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। वो कौन कौन होता है, कैसा होता है, वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए हृदय के ऊपरी दोनों चैम्बर को दायां, यानी कि हृदय के ऊपरी दोनों चैम्बर, हृदय के जो ऊपर में होता है वो कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है ऊपर में। यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए कि हृदय के ऊपर में 2 चैम्बर होता है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको फोटो के माध्यम से भी समझाएं, ठीक है। दोनों चैम्बर होता है ऊपर में, जो दायां साइड में होता है उसका नाम होता है एट्रिया। एट्रिया क्या नाम होता है? एट्रिया होता है, एट्रिया के रूप में जाना जाता है। जबकि नीचे के दोनों, नीचे जो नीचे होता है वो दोनों बायां हिस्से में वेट्रिकल होता है, जिसे वेट्रिकल कहा जाता है। तो 4 चैम्बर होता है, जो 2 होता है एट्रिया और 2 होता है वेंट्रिकल। नेक्स्ट है, विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए जो है वो कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी हृदय में, और ऑप्शन सी फेफड़ा में, और ऑप्शन डी आंत में। कहाँ विटामिन ए जो है वो संचित रहता है? तो यकृत कहने का मतलब कि लिवर में, ऑप्शन बी हार्ट, हृदय जिसे हार्ट कहते हैं, फेफड़ा लंग्स, और ऑप्शन डी आंत यानी कि इंटेस्टाइन जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए अगर कहीं जमा होता है तो वो शरीर के यह अंग है लिवर, ठीक है, लिवर में जमा होता है, LIVER, लिवर में विटामिन ए जमा होता है, और जरूरत भी होता है लिवर को विटामिन ए का, ठीक है। तो लिवर में विटामिन ए जमा होता है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है, विटामिन ए लिवर में जमा होता है, यानी कि यकृत, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता क्या होगा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार से दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 37 डिग्री सेल्सियस, और 350 डिग्री केल्विन। तो क्या है? ये गलत है। अब क्या है हम आपको बताते हैं कैसे, वो भी बताएंगे। ऑप्शन बी है 97.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 37 डिग्री सेल्सियस, और 310 डिग्री केल्विन। तो देखिए इसमें ये सही है, इसमें ये सही है, और इसमें ये गलत है। इसमें यही वाला गलत है, जो फ़ारेनहाइट में वही गलत है, ये दोनों सही है। तो देखिए तीनों सही होना चाहिए, ये एक साथ सही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
35 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन और ये 35 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन, तो ये भी गलत है, यानी कि इसमें दोनों ये गलत है। तो अब सही तो ऑप्शन डी होना चाहिए। तो देखिए फारेनहाइट में 98 डिग्री 98.6 डिग्री फारेनहाइट ये सही है। 37 डिग्री सेल्सियस ये भी सही है। 310 डिग्री केल्विन। तो हमारे मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 3 तरीके से मापा जाता है, एक फारेनहाइट में, दूसरा सेल्सियस में और तीसरा केल्विन में। ठीक है, फारेनहाइट में हो जाता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन हो जाता है 310 डिग्री केल्विन। तो ये जरूरी है याद रखना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा हड्डी पैर में पाया जाता है? देखिए पैर में कौन सा हड्डी पाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। तो ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है टिबिया और ऑप्शन सी है स्टेमना और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है वो सही है, टिबिया। टिबिया यानी कि पैर में पाया जाता है, टिबिया हड्डी जो है वो पैर में पाया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है कि टिबिया हड्डी जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो पैर में पाया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन को समझा देते हैं कि फीमर जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में पाया जाता है। टिबिया हड्डी जो है वो ठेहुना के नीचे पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, इस प्रकार से रहता है। स्टेमना जो है वो रिब केज के बीच में जो हड्डी होता है, रिब केज यानी कि जो छाती के बीच में जो हड्डी होता है, दोनों तरफ को के जो हड्डी होता है उसको जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेमना बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, हम आपको ऑप्शन को भी समझाते जा रहे हैं। तो अभी वीडियो लास्ट होने वाला है, कुछ क्वेश्चन के बाद आपको टेस्ट आएगा, तो टेस्ट भी देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियां हो पाई जाती है, यानी जिसको बोलते हैं रिब केज। ठीक है, तो वही रिब केज को हिंदी में क्या बोला जाता है, पसलियां बोला जाता है। ऑप्शन है 10 जोड़ी, ऑप्शन बी है 12 जोड़ी और ऑप्शन सी है 13 जोड़ी और ऑप्शन डी है 14 जोड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियां, ठीक है, पसलियां पाई जाती है, रिब केज जिसको बोलते हैं रिब केज। तो रिब केज जो है वो 12 जोड़ी पाया जाता है। 12 जोड़ी यानी कि टोटल कितना पाया जाता है, 24 पाया जाता है। ठीक है, 24 यानी एक जोड़ा बराबर 2 पीस, तो दोनों 12 इंटू 2 24 हुआ। और एक जो है वो बीच में हड्डी पाया जाता है जो दोनों तरफ जोड़ता है, जो छाती के बीच में होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिब के जो बोलते हैं, हड्डी जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिब को जो बोलते हैं। जो 24 होता है, 12 दूनी 24 और एक बीच में होता है स्टेमना, उसमें से जो है वो 2 जोड़ा क्या फ्लोटिंग करता है, फ्लोटिंग यानी कि वो स्टेमना से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, हम ये रिब केज के बारे में आपको बताएंगे कोई वीडियो में, तो हम आपको डिटेल में उसको समझा देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है मुंह, ऑप्शन बी है लीवर और ऑप्शन सी है हार्ट और ऑप्शन डी है आंत। कौन है जो पाचन तंत्र का भाग नहीं है? बिल्कुल ये बेसिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, हार्ट, यानी कि हार्ट जो है वो हमारे शरीर का पाचन तंत्र का भाग नहीं है। हम आपको यहाँ समझा देते हैं। देखिए मुंह जो है मौत, वो हमारे शरीर को भोजन में पाचन करने में मदद करता है। सबसे पहले हम मुंह से ही हम अपने भोजन को पाचन करने का शुरू करते हैं। ऑप्शन बी है लीवर, तो लीवर जो है वो हमारे भोजन को पचाता नहीं है, लेकिन पचाने के लिए एक बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो पाचन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए कौन है ये ऑप्शन में जो हमारे भोजन को पचाने में मदद नहीं करता है, बिल्कुल मदद नहीं करता है, कौन है? तो ऑप्शन ए है मुंह, ऑप्शन बी है लीवर और ऑप्शन सी है हार्ट और ऑप्शन डी है आंत। कौन है जो भोजन को पचाने में मदद नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है वो भोजन को पचाने में बिल्कुल 1% मदद नहीं करता है। ठीक है, हम आपको ऑप्शन को समझा देते हैं। देखिए मुंह जो है वो हम लोग जब शुरू ही करते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है कि भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से होता है। तो ये तो पाचन क्रिया का भाग है, पाचन तंत्र का भाग है। अब लीवर, देखिए लीवर जो है वो हमारे भोजन को पचाने में मदद तो अंग नहीं है, लेकिन ये कैसे अंग शामिल है वो हम आपको बता देते हैं
कि ये जो लीवर है वो हमारे भोजन को पचाने में एक जूस को रिलीज करता है, जिस जूस को बोला जाता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस को कौन रिलीज करता है? तो लीवर करता है, इसलिए इसे भी पाचन तंत्र का भाग माना जाता है। ठीक है, बाइल जूस रिलीज करता है जिससे हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करता है। अब है हार्ट। हार्ट जो है वो भोजन को नहीं पचाता है बल्कि इसे पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ये हार्ट का काम होता है कि ब्लड को हर जगह पे सर्कुलेट करना, यानी कि हमारे शरीर के हर अंग तक ब्लड को पहुंचाना, ये हार्ट का काम होता है। अब आंत है, आंत। तो आंत जो है वो दो होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये भी हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। अब है टेस्ट योर स्किल, यानी कि आप ये वीडियो से आप कितना सीखे हैं उसके बारे में आपको टेस्ट देना है। तो 5 क्वेश्चन टेस्ट में रखा गया है। तो देखिए, आपको इसका जो 5 है उसमें से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस प्रकार के अगर आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका पार्ट 2 हम वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ब्रेन का जो वजन है वो कितना होता है? हम आपको शायद सबसे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में ही हम बता चुके हैं। ये सारा के सारा ऑप्शन हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो हम आपको बताए थे इस क्वेश्चन को समझाने में, एक दांत का एक इमेज बनाए थे जिसमें हम बताए थे कि क्या है कठोर तत्व। क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है तिल्ली, ऑप्शन बी है फेफड़ा और ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है यकृत। कौन सा ऑप्शन सही है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी कि सभी से ग्रहण करने वाला रक्त समूह जो है वो कौन है? ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए बी और ऑप्शन सी है बी प्लस और ऑप्शन डी है ओ ए प्लस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का भाग नहीं है? यह आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन में ही हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मुंह, ऑप्शन बी है लीवर और ऑप्शन सी है हार्ट और ऑप्शन डी है आंत। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं इससे भी और बेहतर से बेहतर करके मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए